सास बहू के दरमियान इख्तलाफात, चप्पलिश और लड़ाई झगड़े कोई अनहोनी बात नहीं है। बाज औकात छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफ इतने बढ़ जाते हैं कि घर की इकाई टूट जाती है और फिर दिलों में गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। दस्ता में शब्बीर ने ऐसा ही एक वाकया देखा है जिसमें एक लड़की की सास और नंद उसके दुश्मन बन गए थे और फिर नाकाबिले यकीन वाकया पेश आया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि ज़ारा कहीं शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो आईने के सामने खड़ी थी और उसका 2.5 साला बेटा शाफे उसका दामन पकड़े खड़ा था। मामा कितनी देर लगेगी? बस बेटा थोड़ी देर हो गई तैयार। हम कहाँ जा रहे हैं? शाजिया आंटी की शादी में जा रहे हैं। बच्चे ने लिपस्टिक उठाई और खुद होंठों पर लगाने लगा। मत छेड़ो ना, देखो गिरा दी ना लिपस्टिक। उठाओ, जल्दी से उठाओ, उठा के दो। नहीं मामा मैं लगाऊंगी। शाफे ये आपके लिए नहीं है बेटा, दो। शाबाश मेरा बच्चा, जल्दी दो जल्दी दो। नहीं मैं और लगाऊंगा। मामा आप भूत लग रही हैं? मामा को ऐसे बोलते हैं? कहाँ से सीखा ये आपने? पप्पू बोल रही थी तुम्हारी मम्मा ना भूत है। आप उनसे ना दूर रहा करो, जरा चिपका मत करो उनसे, ठीक है? चलो जाओ, शाबाश। वहाँ नहीं मामा मैं आपसे बात नहीं करूंगा। क्यों भाई, क्यों बात नहीं करेंगे मामा से? अच्छा बाबा, ये मामा का हो गया मेकअप, बस चलते हैं। अब आप जल्दी से मामा की सैंडल उठा के दो। बेटे ने मसहरी के नीचे से सैंडल निकाल कर माँ को दी और माँ ने आखिरी बार खुद को आईने में देखा। अब आप भी जल्दी से अपने शूज पहन लेना, ठीक है? नहीं चलो मामा लाइट ऑफ करेंगे फिर निकलते हैं। नहीं लाइट ऑफ नहीं करूंगा। नहीं बेटा, हर बात में जिद करते हो। चलो आप बोर्ड को हाथ नहीं लगाओ, लाइट मैं ऑफ करूंगी। चलो चलो चलो। माँ बेटे को गोद में लेकर बेडरूम से बाहर निकल आई, जहाँ उसकी सास अपने बेटे से फोन पर बात कर रही थी। ज़ारा ने इशारे से अपनी सास को बताया कि वो जा रही है, लेकिन सास ने इशारे से उसे रुकने के लिए कहा। कदीर घर में एक फूटी कोड़ी नहीं है, तुम्हें ख्याल करना चाहिए। हाँ तो खर्च हो गए। अरे 2.5 लाख रुपए तो भेजे थे तुमने, तो क्या तुम्हें पैसे पैसे का हिसाब दूं? अच्छा चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ भाई, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? इतनी जल्दी क्या हो गया अम्मा? टाइम तो देखिए क्या हो रहा है। कदीर का फोन था। अरे वो मुझे कब फोन करता है, तुमसे फुर्सत मिले तो। मैंने ही फोन किया था, घर में पैसे खत्म हो गए। अच्छा मेरी भी बात करवा देती इनसे। तुम्हें बुरा लगा तो क्या 2 मिनट माँ बाप से बात नहीं कर सकता बेटा? वाह भाई वाह। क्या हो गया अम्मा, मैं ये कब कह रही हूँ? अच्छा ये छोड़ें, ये बताएं यास्मीन तैयार हो गई? वो तो चली गई। चली गई? मुझे छोड़कर अकेले? हाँ वो कह रही थी रास्ते से किसी सहेली को उठाना है। हाँ लेकिन गई कैसे? और कार रेंट की थी? तुम्हारी गाड़ी लेके गई है। हैं? तो अब मैं कैसे जाऊंगी? वाह भाई ये तो कमाल ही हो गया। अरे तो कौन सी कयामत आ गई, किराए की गाड़ी मंगवा लो। वो तो मैं मंगवा ही लूंगी, लेकिन अम्मा मैं बता रही हूँ अभी से, ये बात ना मुझे समझ में नहीं आई। क्यों बात को इतना बढ़ा रही हो? मैं अभी फोन करके बुलाती हूँ तुम्हें ले जाए। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। चलो शाफे। टाटा दादी। अरे इसको तो कोई ढंग के कपड़े पहना लेती। क्या हो गया अम्मा, क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? आपको ना मेरी हर बात पर एतराज होता है। अरे भाई जाओ, मुझसे बहस नहीं करो, जाओ भाई जाओ। चलो शाफे। ज़ारा का शौहर 6 बहनों का इकलौता भाई था। सऊदी अरब में कारोबार करता था और घर चलाने के लिए जितनी भी रकम भेजता था वो माँ के अकाउंट में ही आती थी। लेकिन कदीर की माँ वो रकम अपनी 6 बेटियों पर खर्च करती थी और बहू उससे महरूम रहती थी। पैसा वजह तनाजा बन गया था और सास बहू और नंद के दरमियान सर्द जंग शुरू हो चुकी थी। शब्बीर ने देखा कि ज़ारा अपने बेड पर बैठी अपने बच्चे को खेल खेल में पढ़ा रही। फिर मम्मा क्या हुआ? फिर शाफे ने भूत से कहा भाग जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि शाफे तो भूत से डरता ही नहीं है और मामा भी नहीं डरती। भूत से तुम्हें डरता हूँ। अच्छा तो फिर एक काम करती हूँ, मैं आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ। अरे शाफे किताब पे पाँव नहीं रखते बेटा? नहीं मम्मा मुझे भूत वाली कहानी सुननी है। अच्छा फिर आप डरोगे? नहीं मैं भूत को मारूंगी। गुड बॉय, सुनाती हूँ आपको मैं। इस दौरान मोबाइल पर बेल हुई तो बच्चा खुशी से उछल पड़ा। मम्मा डैडी की कॉल आ रही है।
जारा ने फोन पर नजर डाली। बात करें ना। शाफे, मैं आपके डैडी से नाराज हूँ। आपको बात करनी है ना तो आप कर लो। हेलो डैडी, कहाँ हैं और कब आएंगे? मम्मा आपसे ना नाराज है। अरे मेरा बेटा, प्यारा बेटा, मॉम से कहो डैडी सॉरी बोल रहे हैं। मम्मा, डैडी आपसे सॉरी कर रहे हैं। जारा भी सामने आ गई। क्यों नाराज हो? आपको नहीं मालूम? बताओ ना यार। मम्मा बोल दिए, मैं भी बात करूँगा। शाफे रुक जाओ, मुझे बात करने दो, एक सेकंड रुको। यार मेरी बात सुनो, जब से आपने मेरे अकाउंट में पैसे भेजे हैं ना, अम्मा ने ना मेरी जान अजाब करके रख दी है। रात दिन उठते बैठते मुझे ताने ही देती रहती हैं। मेरे बेटे का खून चूस लिया, मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। अरे कहने दो, तुम सीरियस मत लिया करो, माएँ ऐसे ही कहती हैं। अच्छा, और उनका क्या करूं? आपकी बहन साहिबा का? आपकी माँ से भी 2 हाथ आगे है वो। यास्मीन ने क्या कह दिया? कदीर क्या क्या बताऊं आपको, कंजूस और गुन्नी तो मशहूर कर ही दिया है। बस अब एक बद चलने का इल्जाम बाकी है, न जाने वो भी कब लग जाए। जारा, यास्मीन की आदत तो मैं समझता हूँ, दिल की बुरी नहीं है लेकिन सच चाहिए है। कदीर खुदा के लिए मेरी हालत पे रहम करें। बस मुझे बस यहाँ से अलग कर दें, वरना मैं मर जाऊंगी इस जहन्नुम में। अच्छा करते हैं, तुम परेशान मत हो, जरा यास्मीन से बात कर लो। नहीं भाई, खुदा के लिए अभी ऐसा कुछ मत करें। एक तो वैसे ही। तो फिर क्या करूं? आप सिर्फ इतना करें, अरे भाई आप बस मुझे यहाँ से अलग कर दें, या फिर एक काम करें, आप ना मुझे अपने पास बुला लें। अरे शाफे, अच्छा सुनो कदीर, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। शाफे ने मुझे बहुत परेशान कर दिया, बाद में कॉल करती हूँ। शाफे क्या हो गया, क्यों तंग कर रहे हो इतना? छोड़ो। जारा की सास और नंद को जब ये खबर मिली कि जारा शौहर के पास सऊदी अरब जा रही है, तो सास और नंद दोनों ने उसका जीना दूभर कर दिया। शब्बीर ने देखा कि जारा और उसका बेटा घर पर नहीं थे। जारा की सास और नंद अचानक जारा के कमरे में दाखिल हुई। ये अलमारी में सारे कागजात रखी हूँ, देखती हूँ। अच्छा अम्मा, देखती हूँ। अरे अम्मा, यहाँ तो 2 पासपोर्ट है। ला देख, मुझे देख कान इसका किसी को पता ना चले। अब देखती हूँ मैं कि कैसे जाती है। अलमारी में थोड़े बहुत रियाल भी पड़े हुए थे। अरे क्या देख लिया? अम्मा खुद ही देख लो। हाँ, ये तो पहले कहती थी मेरे बेटे को लूट के पैसा जमा कर रही है। अम्मा उठा लूं? नहीं, हाथ नहीं लगो, अरे शक हो जाएगा, कयामत आ जाएगी। अब अच्छे से बंद कर दे अलमारी और आ जा जल्दी। सास और नंद ने बहू को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए पासपोर्ट गायब कर दिए थे। शब्बीर ने देखा कि जारा का सूटकेस तैयार था। दोनों माँ बेटी ने अपना रवैया तब्दील किया हुआ था और ऐसा जाहिर कर रही थी जैसे बहू के जाने का उन्हें बहुत दुख हो। अरे मेरी बेटी जारा, जब तुम यहाँ से चली जाओगी ना तो हमारी याद आएगी कि हम तुम्हें कितना चाहते हैं, तब पता चलेगा। अम्मी मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। अरे याद आया, सबसे जरूरी चीज तो भूल ही गई, पासपोर्ट। पासपोर्ट का नाम सुनते ही दोनों माँ बेटी के चेहरे का रंग उड़ गया। पासपोर्ट कहाँ है? हाँ कबर्ड में रखा है, मैं ले लेती हूँ। वो अरे तुम रहने दो, जाओ यास्मीन, तुम भाभी का पासपोर्ट निकाल के लाओ अलमारी से। यास्मीन घबरा गई। भाभी इस अलमारी में? हाँ यास्मीन वही है। अरे भाभी, वहाँ तो कोई पासपोर्ट नहीं है। अब वही तो रखा था, या शायद याद आया, वहां तो एक्सपायर्ड थे। वो एक्सपायर्ड थे? हाँ लेकिन भाभी आपने ने तो बताया था कि एक्सपायर्ड उसमें रखे हैं, करंट कहाँ है? अरे मैं भी ना बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ। करंट तो मैंने कब के अपने बैग में रख लिए थे, एक बार और चेक कर लेती हूँ कि बैग में रख के दिए या कहीं और ही रख दिए। एक सेकंड। शुक्र है मिल गया, ये रहा। अच्छा यास्मीन एक काम कर दो, हमें टैक्सी मंगवा दो। अरे ज़ारा, गैरियत वाली बात कर दी ना। अरे हम हैं, घर में गाड़ी है, तो हम छोड़ने चलेंगे ना अपनी बहू को। दादी आप भी चलोगी ना हमारे साथ एयरपोर्ट? हाँ मेरा लाल, चल यास्मीन जाके गाड़ी निकाल। चल।
जारा को अंदाजा हो गया था कि उसके एक्सपायर्ड पासपोर्ट छुपा दिए गए थे, लेकिन वो मुस्कुराते हुए रुखसत हो गई थी। सास और नंद की साजिश नाकाम हो गई थी और उन्हें ये दुख खाया जा रहा था कि बेटे की कमाई से महरूम हो जाएंगी। कुछ अरसे शौहर के पास सऊदी अरब में रहने के बाद जब बहू वापस आई तो उसकी जिंदगी मजीद अजाब बन गई थी और अब सास बहू के दरमियान शदीद झगड़े शुरू हो गए थे। बेटे को बीवी से मुतनफ्फिर करने के लिए दोनों माँ बेटियों ने कान भरने शुरू कर दिए थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जारा के शौहर का माँ को फोन आया हुआ था। जारा घर पर नहीं थी। हेलो, अम्मा कैसी हैं आप? जारा फोन क्यों नहीं उठा रही? शुक्र है बेटा, तुम्हें हमारा ख्याल तो आया। अम्मी क्या बात है, आप हमेशा ऐसी जली कटी बातें क्यों करती हैं? जारा को फोन दीजिए। अरे वो हो तो मैं फोन लूँ ना। कहाँ गई? हमें बता के जाती है। अरे सुबह से गई थी तुम्हारी बेगम। मगर कहाँ? अब मैं क्या बताऊं बेटा। यास्मीन, तू ही भाई को बता। सलाम भाई। वालेकुम सलाम। क्या कह रही हैं अम्मा? भाई अल्लाह को जवाब देना है। हमने आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन ये जो बराबर वाली खाला है ना, ये बता रही थी हाँ हाँ कि इन्होंने भाभी को किसी लड़के के साथ कार में आते जाते देखा है। अरे कोई ड्राइवर होगा तो? भाई मामला बहुत गड़बड़ है। आपने भी तो भाभी को पैसे बेच कर हर फिक्र से आजाद कर दिया है। बकवास मत करो और शर्म करो अपनी भाभी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए। देखा माँ, मैंने कहा था ना, हम ही को सुनना पड़ेगा। अरे कदीर, शर्म कर, बहन को रुला दिया ना। भाई तू एक काम कर, तू यहाँ आ और अपनी बेगम को लेके चला जा खैरो आफियत से। कल कला को अगर किसी के साथ भाग गई ना तो हमारा तो मुंह। ओह माय गॉड। अम्मा मैं फोन बंद कर रहा हूँ, खुदा हाफिज। बेटे ने फोन बंद किया तो दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे को इस तरह देखा जैसे कोई इलाका फतह कर लिया हो। जारा को जब उसके शौहर ने बताया कि उस पर बदचलनी का इल्जाम है तो वो हत्थे से उखड़ गई। शौहर को पूरा यकीन था कि उसकी बीवी एक नेक औरत थी। अब कदीर ने जो माँ को थोड़े बहुत पैसे भेजता था वो भी बंद कर दिया। शब्बीर ने देखा कि दोनों माँ बेटी सर जोड़े बैठी थी। फजा ऐसी उदास थी जैसे घर में खुदा न खास्ता किसी की मौत वाक़ हो गई हो। अरे इस डायन ने तो हमारा बेटा ही छीन लिया। दिल तो करता है खामोशी से उसको जहर दे दूं। अरे अम्मा, नवीद भाई से बात करूं, वो लाहौर में है। क्या बात करूंगी उससे? यही कि किसी तरह भाभी का खात्मा कर दे। तो वो क्यों करेगा? अरे अम्मा तुम बेफिक्र हो जाओ, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वो खामोशी से भाभी को ठिकाने लगा देंगे। हाँ। फिर यही हुआ। दोनों माँ बेटी ने किराए के कातिल की मदद से जारा को मरवा दिया और फिर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके वीराने में फेंक दी। शौहर ने फोन पर बीवी की मुताल्लिक पूछा तो माँ ने बताया कि वो किसी के साथ भाग गई है। जारा के बाप ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और जब पुलिस ने तहकीकात की तो मुल्जिमान पकड़े गए और अपने जुर्म का एतराफ भी किया। और हाँ, याद रहे कि जारा और उसकी सास आपस में सगी खाला भांजी भी थे। मेरी एक ही बेटी थी जो हम ये जो सऊदीया में था वहाँ पर रहती थी। बेटी वहाँ रहती थी। तो 1.5 माह पहले वो वापस आई है। उस 1 माह मेरे पास रह कर इस वाक़े से पहले तकरीबन 10 दिन या 12 दिन पहले मैं वहाँ छोड़ कर आया हूँ। वाक़ा जो है, जो सिर्फ जलसी है उनकी, जो मियाँ बीवी का अपने बहुत अच्छा सलूक था। सास और नंद यही चाहते हैं कि जो हुकूमत हमें दे, सिर्फ इसी वजह से ये मामला हुआ है। कोई बात नहीं। हमारी तो यही अपील है हुकूमत से और वज़ीर आला से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जितना जुल्म हुआ है सिर्फ इंसाफ होना चाहिए। जी बहुत लर्जा खेज वारदात है, ये दिल दहला देने वाली है। हमने भी जब ये सुना तो बहसियत एक इंसान के और दोस्त के हमें बहुत सदमा हुआ। 4 साल पहले उस बच्ची की शादी हुई थी तो उसका कोई कसूर नहीं था, वो भी अपनी खाला के यहाँ ब्याह के गई थी। तो मियाँ बीवी में आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। ये उनकी वालदा और बहनों को बात पसंद नहीं थी तो वो हसद और जेलसी में इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने उसको मौत के घाट उतार दिया और फिर मौत के बाद उन्होंने लाश के साथ भी बड़ी बेहुरमती की।
ये सबसे ज्यादा जो है वो दुख देने वाली बात है। जस्का में जवां साल बहू को उसके शीरखार बच्चे के सामने कत्ल करने का यह वाकया इंतहाई रूह फरसा है। सास बहू में लड़ाई झगड़े मामूल की बात है, लेकिन कोई सास इतनी सफाक भी हो सकती है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।